महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की तस्वीरें आपने देखी। हजारों महिलाओं के साथ एक बड़ी गैदरिंग में उनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। आपको ये बता दें, ये पाठ अमरावती के संकट मोचन हनुमान मंदिर में किया गया है और सांसद की तरफ से ये भी बताया गया कि ये पाठ आने वाली हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमरावती की सांसद नवनीत राणा की हजारों महिलाओं के साथ ये कहा जा रहा है उनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अमरावती का संकट मोचन मंदिर है जहां पर नवनीत राणा की तरफ से बताया गया कि दरअसल ये पाठ आने वाली हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। आप भूले नहीं, महाराष्ट्र में अजान को लेकर, लाउडस्पीकर को लेकर एक बड़ी सियासत छिड़ी हुई है। रोज वार पलटवार, राजनीतिक वार पलटवार स्पष्ट करते हुए सैकड़ों महिलाओं के साथ ये पाठ किया गया है नवनीत राणा द्वारा हनुमान चालीसा का। वो ये कह रही हैं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये पाठ उनके द्वारा किया गया है। लेकिन वापस आपको इसको समझना पड़ेगा बड़ी तस्वीर के तौर पर। महाराष्ट्र में इस वक्त जो सियासत चल रही है और जिसकी शुरुआत राज ठाकरे द्वारा की गई है, उसके बाद अजान को लेकर जो सियासत है और राज ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं अगर इस अजान से होने वाला लाउडस्पीकर से जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा आवाज़ को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता, शोर शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 मई तक की अल्टीमेटम उनके द्वारा दिया गया है। और इस विवाद के बीच हमारे सामने तस्वीरें नवनीत राणा। हमारे साथ इस वक्त नवनीत राणा जी है। नवनीत राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। हम आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, ये हनुमान चालीसा का पाठ, उसमें आप भी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों, और खास तौर पर ये सवाल वैसे तो नहीं पूछा जाता आपसे, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ एक ऐसे वक्त पर जब महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है और हनुमान चालीसा भी अजान के साथ उसके सेंटर पर है। मुझे लगता है जिस भारत में हम रहते हैं, हनुमान चालीसा होना या हमारी संस्कृति के बारे में आज बात ऐसी तरीके से होना, मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है कि हनुमान चालीसा की पहली बार होता है। मुझे करीबन 11-12 साल हो गए अमरावती में। नवनीत जी माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ना होने की वजह से हमारे दर्शकों तक इसे सही तरीके से पहुँचाने में और उनके समझ में दिक्कत हो सकती है। तो हम ये जो टेक्निकल ग्लिच है मैम उसे फिक्स कराएंगे। लेकिन नवनीत राणा जी हमारे साथ हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किस तरह उनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। और साथ ही ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमरावती जहाँ का संकट मोचन मंदिर, ये वहाँ नवनीत राणा जो कि सांसद हैं उनके द्वारा ये पाठ किया गया तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, तस्वीरों में आप नवनीत राणा को देख रहे हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, उनके द्वारा हनुमान चालीसा का ये पाठ किया गया है। और ये पाठ वो कह रही हैं, स्पष्ट किया गया उनकी तरफ से कि आने वाली हनुमान जयंती उसके उपलक्ष्य में ये पाठ किया गया है। यहाँ पर समझना होगा, ये तस्वीरें अमरावती से आ रही हैं और जैसा कि अभी मैं नवनीत जी से भी पूछ रही थी, दरअसल ये तस्वीरें जो हैं कैसे टाइम पर आ रही हैं जहाँ अजान को लेकर, लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ दी है राज ठाकरे ने। हालांकि उनके विरोधी जो हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। वहीं साथ ही जो राज ठाकरे हैं और उनकी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो तो अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम है, तो शिवसेना है जो कि इस मुद्दे से भटक गई है। इसके अलावा एक तरफ राज ठाकरे के विरोधी कह रहे हैं
कि बीजेपी की बी टीम है। दूसरा इस तरह के आरोप भी हैं कि राज ठाकरे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों से वो भी डरते हैं, ईडी से उन्हें भी डर लगता है। ये पॉलिटिकल बयानबाजी जो हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत गहरा विवाद है और वो ये जो पूरी लड़ाई है, जो पॉलिटिकल वॉर है, राजनीतिक लड़ाई है, इसे अजान वर्सेस हनुमान चालीसा बनाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है राजनीति द्वारा, बयानबाजी द्वारा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अगर मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने पड़ते हैं तो बहुत शर्मनाक होगा। अब आपको ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू कराने की बात यहाँ पर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्पष्ट कहता है कि परमिसिबल लिमिट के बाद शोर की गुंजाइश नहीं है। तो आस्था की दुहाई एक तरफ दी जा रही है, तो जो आस्था की दुहाई है देने वाले हैं, उनके विरोधी जो हैं वो ये कहते हैं कि जाहिर तौर पर आस्था एक अहम मुद्दा है, हर किसी का निजी अधिकार है, लेकिन उस अधिकार से दूसरों को एक तो नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है वो दूसरे की आज़ादी में किसी तरह का खलल नहीं पड़ना चाहिए। तो तरह तरह की लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बड़ा एक धर्म विशेष के कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग कह रही हूँ मैं, स्वीपिंग जनरलाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि कम्युनिटी विशेष को दरअसल टारगेट किया जा रहा है। जो राज ठाकरे के विरोधी हैं वो बीएमसी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं राज ठाकरे क्योंकि जो ज़मीन है, पॉलिटिकल ज़मीन है, जो सियासी ज़मीन है, वो वापस तलाश रहे हैं, उसे वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं नवनीत राणा की और हनुमान चालीसा का पाठ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, तो ये तस्वीरें और भी ज़्यादा अहम हो जाती हैं। जैसा कि पहले ही कहा कि धार्मिक आस्था हर किसी का अधिकार है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इन तस्वीरों के महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी मायने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो इस वक्त सियासत है, या कहना चाहिए जो पॉलिटिकल डिबेट है, जिसकी शुरुआत एमएनएस के राज ठाकरे द्वारा की गई है। 3 मई का अल्टीमेटम उनके द्वारा दिया गया है और ये एक सियासी घमासान बनता जा रहा है। ये एक तरह का लाउड एंड साउंड शो बनता जा रहा है, जिस पर हम यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सांसद नवनीत राणा की ये तस्वीरें हैं। अमरावती से तस्वीरें आई हैं। संकट मोचन मंदिर, ये नवनीत राणा जी कह रही हैं कि संकट मोचक हनुमान और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये आयोजन रखा गया था। उस सिलसिले में उनका ये हनुमान चालीसा का पाठ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.